दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न वन लाइनर टाइप के होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों 100 प्रश्न, ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, चाहे आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, दोस्तों बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था और इनका वास्तविक नाम यही था। बाद में इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध किस कुल से पैदा हुए थे, दोस्तों बुद्ध किस कुल में पैदा हुए थे, ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। बुद्ध के पिता कौन थे, तो शुद्धोधन जो थे उनके पिता थे, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। बुद्ध की माता कौन थी, तो महामाया उनकी माता थी। बुद्ध की माता की मृत्यु कितने दिन के बाद हो गई थी, तो दोस्तों बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया था। बुद्ध का लालन पालन पोषण किसने किया था, दोस्तों उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी नाम की, उनकी मौसी के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, दोस्तों यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बढ़ते हैं आगे। अब अगले 10 प्रश्न दोस्तों उनके प्रारंभिक जीवन और गृह त्याग से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस वन में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बुद्ध का जन्म किस वन में हुआ था, तो दोस्तों ये नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। कौन से वन में, लुम्बिनी वन। बुद्ध का जन्म किस जाति में हुआ था, दोस्तों क्षत्रिय जाति में हुआ था। बुद्ध का घोड़ा कौन सा था, दोस्तों बुद्ध के घोड़े को कंथक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कंथक कहा जाता है। बुद्ध का घोड़ा कंथक था। बुद्ध ने गृह त्याग कब किया, दोस्तों 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। दोस्तों बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया, उस गृह त्याग को बुद्धों में क्या कहा जाता है, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के समय किस देवता ने मार्गदर्शन किया था, दोस्तों चन्ना उनका जो सारथी था उसने गृह त्याग के समय बुद्ध का मार्गदर्शन किया था। गृह त्याग के समय पुत्र राहुल की आयु कितनी थी, दोस्तों जब बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, उस समय उनके जो पुत्र था राहुल, उसका 1 दिन की अवस्था में उसे छोड़कर चले गए थे। गृह त्याग से पूर्व बुद्ध की इन 4 दृश्यों को देखा था दोस्तों। जब बुद्ध ने ग्रस्त जीवन से त्याग किया, उस समय उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक रोगी देखा, एक मृतक और एक सन्यासी को देखा। किस किस को देखा, बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने कठोर तपस्या कितने वर्षों तक की थी, तो दोस्तों कठोर तपस्या बुद्ध ने 6 वर्षों तक की थी। और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व किन स्थानों पर तपस्या की थी, तो दोस्तों उरोवेला में उन्होंने तपस्या की थी ज्ञान प्राप्ति से कुछ समय पूर्व तक। अब बात करते हैं दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से जुड़े प्रश्नों के बारे में। तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया था, तो दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, दोस्तों उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और वो पीपल का वृक्ष है। बोधि वृक्ष कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बिहार, वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी, दोस्तों जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय भगवान बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी। बुद्ध ने ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त किया था, दोस्तों ये निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया, तो दोस्तों जब से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय से उन्हें बुद्ध और तथागत दोनों नामों से जाना जाने लगा। कुछ लोग उन्हें बुद्ध भी कहते थे और तथागत के नाम से जानते थे। इससे पहले उन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कितने दिन मौन धारण किया था। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 7 दिनों तक मौन धारण किया था। कितने दिनों तक, 7 दिन तक उन्होंने मौन धारण किया था। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा गया। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा गया था। बोधि वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस रेलिजियोसा था। क्या नाम था उसका, फाइकस रेलिजियोसा बोधि वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। बोध गया किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये बिहार के गया जिले में बोधि गया स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उपदेश और शिक्षा के बारे में। तो बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया था, तो दोस्तों ये उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश को
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का पहला उपदेश किसे दिया गया? तो दोस्तों 5 भिक्षुओं को उन्होंने सबसे पहले बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? दोस्तों ये पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध का मुख्य सिद्धांत क्या था? बुद्ध का सिद्धांत था मध्यम मार्ग उचित बताया था बुद्ध के द्वारा। दोस्तों बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। कितने 4 आर्य सत्य हैं? कितने आर्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य कौन सा है? दुख। दूसरा दुख का कारण जिसे तृष्णा कहा जाता है। तीसरा आर्य है दोस्तों दुख निरोध। और चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिगामिनी या अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों 41वें प्रश्न पर। दोस्तों अब जो अगले 10 प्रश्न हैं ये अष्टांगिक मार्ग से जुड़े हुए होंगे। पहला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों का है? दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग। कितने अंग? 8 अंग। सम्यक दृष्टि किसका मार्ग है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। सम्यक दृष्टि किसका हिस्सा? अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। दोस्तों सम्यक संकल्प का अर्थ क्या होता है? सही विचार होता है। सम्यक संकल्प यानी सही विचार। सम्यक वाक यानी कि सही वाणी। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका का अर्थ होता है सम्यक जीविका। सम्यक प्रयास का अर्थ होता है सही प्रयत्न। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है सही स्मरण। और सम्यक समाधि का अर्थ होता है सही ध्यान। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को किस प्रकार बताया? तो दोस्तों बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग बताया था। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध के संघ और उन अनुयायियों के बारे में उनसे जुड़े 10 प्रश्न। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बुद्ध के अनुयायियों को भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र किस रंग के होते हैं? तो दोस्तों पीले रंग के वस्त्र होते हैं। संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होती? दोस्तों उस बुद्ध के समय बौद्ध संघ में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष की थी। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन था? दोस्तों उनका सर्वप्रिय शिष्य था आनंद। बुद्ध के भिक्षु संघ में पहला सदस्य कौन था? दोस्तों उनका प्रिय शिष्य आनंद था और वही बौद्ध संघ में पहला सदस्य बना था, इसलिए इसका आंसर भी होगा आनंद। बुद्ध के सबसे बड़े उपदेशक कौन थे? दोस्तों उपाली जो थे बुद्ध के सबसे बड़े उपदेशक थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो दोस्तों ये आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के अंगरक्षक का नाम क्या था? तो वो भी आनंद ही थे उनके अंगरक्षक। बुद्ध के भिक्षुओं में कौन सा सबसे अधिक बुद्धिमान था? तो दोस्तों सारिपुत्र जो शिष्य था उनका वो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्ध के समय सबसे बड़े प्रचारक कौन था? तो महाकश्यप जो थे वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में थे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अपन बुद्ध की मृत्यु और परिनिर्वाण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। 61 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ये 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को। बुद्ध की मृत्यु के समय कौन सा राज्य शासन कर रहा था? अजातशत्रु के शासनकाल उस समय शासन था। बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की अस्थियां किस प्रकार बांटी गई? दोस्तों 8 भागों में बांटी गई थी। बुद्ध के अवशेषों को कितने स्तूप बनाए गए? तो 8 अवशेष स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद सबसे पहले स्तूप कपिलवस्तु में बना था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम शिष्य सुबुद्ध था। बढ़ते आगे बौद्ध परिषदों या बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो सबसे पहला 71 नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों महाकश्यप जो थे उस समय के शासक, ये उसके अध्यक्ष थे। प्रथम संगीति किस के शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सेकंड द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुई थी और इसकी द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का विभाजन स्थिरवाद और महासांघिक के रूप में हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीसरा जो था ये तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ और साहित्य के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथ और साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं 81वां नंबर प्रश्न। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म में मूल ग्रंथ कौन से हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म में जो मूल ग्रंथ है उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किस भाषा में? दोस्तों पाली भाषा में है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो दोस्तों बुद्ध नियम और अनुशासन के बारे में विनय पिटक के ग्रंथ में दिया गया है। सूत पिटक बुद्ध के उपदेश सूत पिटक में दिए गए हैं और उनके दर्शन जो है अभिधम्म पिटक में दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन। बौद्ध साहित्य का पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों विनय पिटक सबसे पुराना ग्रंथ है। दीपवंश किस भाषा में है? दोस्तों पाली भाषा में। दीपवंश महावंश पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? दोस्तों मिलिंद पन्हो नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद से संबंधित है। अब बढ़ते आगे दोस्तों उपाधियों और संबोधन से संबंधित प्रश्न 10 प्रश्न। इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त हो जाएगा। बढ़ते अपन 91 क्वेश्चंस पर। दोस्तों बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया? दोस्तों बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया? इसको तथागत कहने का कारण दोस्तों सत्य का प्रचार करने वाले के रूप में बुद्ध को तथागत कहा गया, क्योंकि वो हमेशा सत्य की बात करते हैं, सत्य का प्रचार करते थे। बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा गया? दोस्तों शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। बुद्ध को जिन किसने कहा था? दोस्तों जिन उनके अनुयायियों ने बुद्ध को जिन कहा था। बुद्ध को महामुनि क्यों कहा गया? क्योंकि महान तपस्वी होने के कारण उन्हें महामुनि कहा गया। लोकनायक किसने कहा था बुद्ध को? आधुनिक विद्वानों ने दोस्तों उन्हें लोकनायक की उपाधि दी। बुद्ध को लोकनायक किसने कहा? आधुनिक विद्वानों ने। नेक्स्ट, बुद्ध को भिक्षुओं का गुरु किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भिक्षुओं का गुरु किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों संघ प्रमुख के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश किसने कहा था? दोस्तों चीनी यात्री ने ज्ञान का प्रकाश कहा था। बुद्ध को एशिया का प्रकाश किसने कहा था? दोस्तों बुद्ध को एशिया का प्रकाश जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है एडविन आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? एडविन आर्नोल्ड के द्वारा। बुद्ध को मानवता का संदेशवाहक किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बुद्ध को विश्वगुरु किसने कहा था? दोस्तों पंडित नेहरू जी के द्वारा महात्मा बुद्ध को विश्वगुरु कहा गया था। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।